सो कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एनडीए के एग्जाम से। एनडीए का एग्जाम है, ये आपको हुआ था 16 अप्रैल को 2023 में। ठीक है, तो इसे हम एनडीए वन भी कह सकते हैं। ये आपको वन लिखा हुआ, तो इसको हम आज चेक करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं और मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको गणित दिख जाएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाईलैंग्वेज है ये एग्जाम। तो बाईलैंग्वेज पेपर भी मेरे पास बाईलैंग्वेज ही है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से कि किस तरह से क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं। तो पहले आपको हिंदी में दिए गए हैं, फिर आपको इंग्लिश में मिलेंगे। तो मैं इंग्लिश की स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंग्लिश में आ चुका है, तो इसकी देखते हैं कि क्या कुछ बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में। बोला कि इफ ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ वन। अगर ओमेगा रियल नहीं है वन का, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो आप चेक करोगे, आपको अगर पता होगा कि वन प्लस ओमेगा स्क्र कितनी वैल्यू देता है, 0। ठीक है, तो यहाँ से नीचे वाले की आपको वैल्यू पता लग गई होगी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र कितना हो जाएगा, -1। ओके, तो नीचे वाले की वैल्यू पता लग गई। और आप एक चीज देखोगे, ये क्या है, एक इक्वेशन है। और इक्वेशन से रूट्स निकालोगे, तो आप रूट्स क्या क्या निकालेंगे। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू हम निकालते आए हैं, तो यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 आएगी। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपने क्या करना है, तो डिनोमिनेटर में तो -1 लिख देंगे। ओके, और हमसे क्या पूछा, वन वन माइनस ओमेगा डिवाइड बाई -1 आ जाएगा। नीचे आपकी इसकी जगह -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करना बस आपको, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ज्यादातर रूट जो मानते हैं, ओमेगा की वैल्यू जो मानते हैं, वो आपकी -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 ही मानते हैं। ठीक है, ज्यादातर कंडीशन में प्लस पॉजिटिव रूट मानते हैं। तो यहाँ पर पुट करोगे तो आपका मॉडुलस ऑफ वन माइनस ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3/2 आयोटा। तो मैं 2 को अलग अलग लिख लेता हूँ दोनों की जगह। ठीक है, और ये आपका यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वन माइनस मॉडुलस ऑफ वन माइनस वन, 1+1/2 आ जाएगा, +√3/2 आयोटा आ जाएगा। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, प्लस में √3/2 आयोटा आ जाएगा। अब मॉडुलस को भी ओपन करेंगे, तो मॉडुलस को ओपन करने करने का फॉर्मूला आपको पता है कि जो रियल नंबर और जो इमेजिनरी नंबर है उनका स्क्वायर का सम कर देंगे, तो ये आपका 9/4 हो जाएगा, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। तो ये आपका मॉडुलस सोल्व हो जाएगा, तो ये आपका 12/4 आ जाएगा। तो कट करोगे 3, तो आपको कितना आ जाएगा, √3। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं, और जिसमें नंबर ये दे रखे हैं आपको 0 से लेकर 5 तक, और एक बार ये यूज होने चाहिए, और तो डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। एक चीज आप पता कर लो कि डिविजिबल बाय अगर 6 हमने करना है, तो किस किस से डिविजिबल करेंगे, 2 और 3 से डिविजिबल करेंगे, राइट। 2 और 3 से, दोनों से डिविजिबल होगा ये नंबर। तो ये नंबर डिविजिबल होगा, तो 3 का तो आपको पता है कि ऑल डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप चेक कर लो, 0 और 1, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15। तो 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो ये तो ऑलरेडी है। अब 2 का करने का प्रोसेस क्या है, 2 को करने का प्रोसेस ये है आपका कि या तो जो यूनिट डिजिट आएगी, या तो 0 आएगी, या 2 आएगा, या फिर 4 आएगा। एक चीज तो ये चीज ध्यान रखो कि जो लास्ट डिजिट होती है आपकी यूनिट डिजिट, उसमें ये 3 नंबर आने चाहिए। और साथ में अगर हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 0 को हमने लास्ट में यूज करना ही नहीं। ठीक है, सॉरी, स्टार्टिंग में 0 को हमने यूज करना ही नहीं। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो। आपने याद होगा कि आपने परमोटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होता है। ये परमोटेशन का चैप्टर है कि नॉन रिपीटिंग डिजिट का। तो मान लेते हैं दो कंडीशन यहाँ पर होगी। ये लास्ट नंबर हो जाएगा 0, इधर हम 0 फिल कर देंगे। ठीक है, इधर हम क्या फिल कर देंगे, 0। ठीक है, यहाँ पर ये एक डिजिट होगी, 2 3 4 5 6, 6 डिजिट अपने पास कंप्लीट हो चुकी है।
तो एक डिजिट तो यहाँ पर हमने फिल कर दी, वो भी 0। बाकी की स्टार्टिंग से फिल कर दो। तो स्टार्टिंग में अब कितने बचे, 5 बचे, तो 5 को फिल कर देंगे। फिर उनमें से एक यूज हो गया तो उसमें से एक को क्या करेंगे, एक को हटा देंगे और बाकी के 4 बचे वो फिल कर देंगे। इसमें से फिर दोनों को हटा देंगे, कितने बचे, 3 बचे, फिर 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा। ठीक है। तो परमुटेशन अरेंजिंग करेंगे तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 5 4 20, और 6 120 आ जाएगा। ठीक है, 120। ये तो हमारी जीरो की फिल कंडीशन थी। अब हमें किस किस को और फिल करना है, टू, सॉरी हाँ, 2 और 4 को भी तो फिल करना है अभी। इन दोनों नंबर को भी फिल करना है, तो एक बॉक्स बना लो और उसमें लास्ट के दो नंबर यूज होंगे, कौन कौन से, 2 और 4 यूज होंगे, राइट। तो लास्ट की डिजिट है, या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा। तो यहाँ से दो नंबर फिल हो सकते हैं, कौन कौन से फिल होंगे, टू, ओनली 2 फिल होंगे। ठीक है। तो यहाँ से जो नंबर फिल होंगे वो 2 फिल होंगे लास्ट डिजिट में। बाकी के डिजिट और ले लो, तो एक तो हो गया आपके पास, 1 कंप्लीट हो गया, 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हो गए। 2 फिल हो चुके हैं। जीरो स्टार्टिंग में नहीं आएगा, यहाँ पर भी जीरो स्टार्टिंग में, वैसे जीरो तो हमने एंड में यूज कर लिया, तो जीरो का स्टार्टिंग मतलब ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर चांसेस है आपकी जीरो का स्टार्टिंग में आने के लिए, लेकिन इसने अब क्या बोला है कि 6 डिजिट का नंबर चाहिए हमें, 6 डिजिट का। तो जीरो हम स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे, जीरो इसके बाद लगा देंगे। तो एक नंबर तो, इन 2 या 4 में से एक नंबर तो खत्म हो गया। इसके अलावा कितने बचे, 5 बचे। 5 में से हम जीरो को यूज नहीं करेंगे, तो कितने बचे, 4 बचे, तो 4 नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर हम जीरो फिल कर सकते हैं, तो जीरो फिल करोगे तो 3 नंबर तो वो बचे और एक जीरो बचा, तो 4 नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 करेंगे, उसके अलावा यहाँ पर 2 करेंगे, उसके अलावा यहाँ पर 1 करेंगे, उसके अलावा अरेंजिंग की तो मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अरेंजिंग की तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया यहाँ से, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192। तो ये अरेंजिंग हो गई, जीरो को फिल करने की अरेंजिंग हो गई और 2 और 4 को फिल करने की अरेंजिंग हो गई। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये सारे नंबर 6 से डिविजिबल है, तो टोटल नंबर कितने हो गए, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 312 आ जाएगा। 312 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बाइनरी नंबर दिया गया है, 0 1 1 को हम बाइनरी नंबर में फिल करेंगे, तो किस तरह से फिल करेंगे ये हमें पता लगाना है। तो एक बाइनरी नंबर है, तो इसको एक डेसिमल, सॉरी, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर, सॉरी, ये आपका डेसिमल नंबर है और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, 1011 को डिवाइड कर लेते हैं और रिमाइंडर कितना आएगा वो यहाँ इस लाइन में हम रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, तो इस लाइन में डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, स्टार्टिंग से 2 से ही डिवाइड करना आपने सभी को, और जितना रिमाइंडर बचे तो वो यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो आप देखोगे 2 5 और आपका 0 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 1 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, एक रिमाइंडर फिर बचा। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, 12 26। ठीक है, इतना करने पर रिमाइंडर 0 आया। ठीक है भाई, फिर 2 से डिवाइड करो, 6 और 3, इतना करने पर रिमाइंडर 0 आया। 2 से डिवाइड करो, आपके पास कितना आ जाएगा, 3 और 1, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पर, फिर 1 आया। और फिर करोगे तो 2 से, ये आपका 15 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आया। 2 से 15 को डिवाइड करोगे तो 7 पर चला जाएगा, 7 से 1 पर गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 पर आ जाएगा, तो फिर आपको कितना चला जाएगा, एक रिमाइंडर फिर बच जाएगा। अब देखते हैं कि 2 से फिर डिवाइड किया तो कितना आया, 1 पर 1 आया। तो बस अभी आप क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर है, ये जो नंबर 2 से छोटा आ चुका है,
और इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो रिमाइंडर अपने पास है वो आपकी क्या आ जाएगी, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीचे से स्टार्ट कर दो कि रिमाइंडर अपना क्या क्या है। ये रिमाइंडर यहाँ पे बाइनरी नंबर होता है, 1, एक, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर आपका 1 आया, फिर आपका 1 आया। तो ये आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया ये नंबर। तो लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि एक मैट्रिक्स है 3 बाई 3 की, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। इसके साथ साथ कंडीशन इसने दे दी कि यार टू एडजॉइंट ऑफ 3a मॉडुलस इज इक्वल टू 2 अल्फा 3 की पावर बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के हमें प्लस करना है कि अल्फा बीटा कितना हो सकता है। तो देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा ये क्वेश्चन। तो आप देखोगे टू को अगर मैं मॉडुलस से बाहर निकालता हूँ, तो टू को मॉडुलस से बाहर निकाला हूं तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी वो 3 बाई 3 की होगी, ठीक है। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, जैसे मॉडुलस निकालते हैं तो यहाँ पर जितने भी नंबर होते हैं, जैसे 3 3 3 बाई 3 होता है, ठीक है। एक नंबर यूज करेंगे तो 3 बाई 3 होगा, तो एक नंबर यूज करोगे तो 3 आ जाएगी, तो 2 की पावर 3 आ जाएगी जैसे हम मॉडुलस से नंबर को बाहर निकालेंगे। तो मॉडुलस में क्या ले जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ आपका, ये आपका 3a मॉडुलस के अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही एडजेक्टिव 3a को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर क्यूब। एडजेक्टिव को हटाओगे तो एडजेक्टिव को हटाते ही क्या लगेगा, मॉडुलस जो लगेगा ए पर लग जाएगा, मॉडुलस 3a हो जाएगा, ठीक है, राइट। और एडजेक्टिव हटाए तो जो अपने पास पावर है 3 है, 3 को हम क्या करेंगे, ये आपका कि देखो हम जब एडजेक्टिव ए से मॉडुलस ऑफ ए बनाते हैं तो क्या होता है, जितनी भी डिटर्मिनेंट की वो दे रखी है आपके पास, नंबर 3 दे रखा है, तो जितने एन की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर 3 की मैट्रिक्स है तो n-1 कर देंगे। सिंपल इतना सा काम करेंगे और यहाँ पर जो पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 - 1 आ जाएगी। और 2 की पावर 3, और आपका ये मॉडुलस ऑफ 3a कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 3। अब 3 को भी मैं क्या करता हूँ, निकाल लेता हूँ। तो 3 को निकाला तो फिर से पावर मॉडुलस से निकाला तो 3 की पावर फिर ऊपर आ जाएगी 3, राइट। और ये आपकी 3 पावर आ गई तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए आ जगह है, और इस सभी की पावर 2 है, ठीक है, राइट। इतना सोल्व करने के बाद हम 2 की पावर 3 करते हैं। और मॉडुलस ऑफ ए देखोगे तो आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ ए 4 वैल्यू, या डिटर्मिनेंट, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, नॉट मॉडुलस, ओके। तो ये आपका 3 है, इसको कट कर देता हूँ, 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 इस कंप्लीट मॉडुलस कितना आपका 4 है। तो यहाँ पर 4 की फिर देखो मॉडुलस से हट रहा है, तो मॉडुलस से हटेगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी वैल्यू दे रखी 4, इसकी इसकी पावर 2, ये भाई अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 की पावर 3 अलग अलग करोगे तो ये जो मेन ब्रैकेट है तो इसको खुद ओपन करेंगे तो 3 की पावर 6 हो जाएगी, इंटू 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई, या फिर 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 की पावर भी 4 है, 2 है तो इसका मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास 2 की पावर 3 और 4 7 आ जाएगा, इंटू में 3 की पावर 6 आ जाएगी। और आप चेक करोगे इसके साथ रिलेट करोगे तो 2 की पावर 7 आई थी अपने पास, 3 की पावर 6 आई थी। तो अल्फा बीटा चाहिए था, अल्फा की वैल्यू कितनी है 7, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 6। और इनका क्या दे रखा, सम दे रखा, तो 7 + 6 हो जाएगा, 7 + 6 आपको कितना देता है 13, आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास आ चुका है।
तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने पास अल्फा बीटा तो डिस्टिंक्ट रूट दिए गए हैं, इक्वेशन ये है आपकी। तो यहाँ पर आप पहले एक चीज चेक करो कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ से अल्फा पर दोनों का सम कितना आएगा, इसी इक्वेशन के थ्रू हम चेक कर लेते हैं। दोनों का सम जो आएगा 1 आएगा आई थिंक। सॉरी, अल्फा को मैं यहाँ पर जो मान लेता हूँ, मैं एक मिनट। अल्फा को यहाँ पर मैं मानूंगा क्या, ओमेगा, और बीटा को जो मानूंगा वो क्या मानूंगा, ओमेगा स्क्वायर मानूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसको कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से आपको और इजी पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स के दो रूट आएंगे, एक्स के आपको पता है कि एक्स के दो रूट होते हैं, अल्फा और गामा होते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा होते हैं। तो यहाँ पर एक्स के जो रूट यूज करेंगे आपका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यूज करेंगे। और यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आपका कितना आ जाएगा। पहले मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, -1/2 प्लस माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई टू आयोटा, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो एक्स के दो रूट आएंगे, तो मतलब दो रूट, एक तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 ले लेते हैं। -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। और यहाँ से हम एक और चीज, ओमेगा स्क्वायर और निकाल लेते हैं एक बार। ओमेगा स्क्वायर और निकाल लेते हैं, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो यहाँ से दो रूट निकल कर आए हैं एक्स के, ठीक है। तो फिर कर देते हैं, मॉडुलस ऑफ अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 डिवाइड बाई अल्फा की पावर 100 माइनस बीटा की पावर 100 मॉडुलस 1, ठीक है। तो इतना सोल्व करने के बाद आपको जैसे क्या पुट करना, आपने ओमेगा को पुट करना, तो ओमेगा की पावर 100 हो जाएगी प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 200 हो जाएगी। या फिर आपको पता है कि 4 से डिवाइड करें तो सेम आना चाहिए, तो 100 को एज इट इज क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पर आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी एज इट इज आ जाएगा, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा प्लस, आपको पता होगा कि क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ -1, नीचे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो -1। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर ये है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये है। तो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, माइनस बीच में है तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे दूसरे के, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है। इतना हो गया, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। सोल्व करते हैं तो -1/2/√3 आयोटा डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट कर देंगे, तो आपका पास ये मॉडुलस में है, तो मॉडुलस ऑफ -1/√3 आयोटा, और इनका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का आंसर आ जाएगा, तो +1/√3 आपका आंसर आ जाएगा। तो मॉडुलस को हटाएंगे तो आयोटा खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से बोला गया है कि मैट्रिक्स दी गई है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको पता है कि ट्रांसपोज करना होता है कि अगर अपने पास ए बी माइनस बी ए है और इसका मैंने ट्रांसपोज किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करने पर आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोज का फॉर्मूला पता है कि उल्टा हो जाता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। फिर हम भी दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं, दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। अब यहाँ से दोनों की पावर को सेम ले लेते हैं, तो बी ए का ट्रांस माइनस ए बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ से ट्रांसपोज करने पर क्या आई, वैल्यू उल्टी आई, तो हमें क्या पता चला कि जो आपका बी है, बी ए माइनस ए बी है,
वो क्या हो जाएगा, माइनस की वैल्यू दे देगा किसकी, ए बी माइनस बी ए। मतलब इस अगर इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू दे देगा। अगर हम विदाउट ट्रांसपोज इसको सोल्व करें तो ये फार्मूला आपको आइडेंटिटी भी पता होगी, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, ठीक है। बोला कि अगर ऐसा है तो इसने बोला कि इस डायगोनल एंट्री आर इक्वल बट नॉन जीरो। भाई इसने ये बोला कि अगर मान लो आपकी 3 बाई 3 की है मैट्रिक्स या 2 बाई 2 की है, तो मैं देख चेक करता हूँ, अगर मैंने दो 2 बाई 2 के लिए तो यहाँ पर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो ये आपके जीरो डायगोनल में कितना जाएगा, जीरो देगा, जीरो देगा। लेकिन यहाँ कितना बोला है, नॉन जीरो बोला है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो गलत होगी इसकी। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल की वैल्यू जीरो है। मान लो ये जीरो जीरो है, और इसकी जो ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको पता है कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, चेंज हो जाएंगे और ये इक्वल टू जीरो दे देगा। तो यहाँ पर अगर ए है आपका, यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा, और इन दोनों का सम करोगे, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इस क्वेश्चन में ओनली सेकंड आपका राइट आंसर आएगा। तो फर्स्ट तो मतलब ये दोनों की दोनों जो है ना आपकी एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज लाइन लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन है, ये भी प्रॉपर्टी बेस आपका, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन में बोला है कि अगर ए बी ए सी के इक्वल हो, अगर ए बी ए सी के इक्वल हो तो क्या बी सी ए सी इक्वल हो सकते हैं, जबकि ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर है तो इसको मतलब हमें क्या बनानी पड़ेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। और वो कैसे बनाते हैं, जब दोनों तरफ हम क्या यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स कर लेते हैं, ए इनवर्स ए बी। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी ऑफ बी हो जाएगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये आपका सी है, सॉरी इधर आइडेंटिटी ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी तो इक्वल होती है, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी आपकी, तो ये आपका राइट हो जाएगा। सेकंड और चेक कर लेते हैं कि बीच एक्स, एक्स क्या बोला कि हैविंग एन रो कॉलम, ये भाई आपकी इक्वल भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर चांसेस हैं, अगर बी और सी को अगर हम इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कॉलम के अकॉर्डिंग, सॉरी क्या, एवरी कॉलम मैट्रिक्स एंड रो, मतलब यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इक्वल नहीं होगी, ठीक है, इक्वल नहीं होगी, ये दोनों इक्वल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये गलत दे दिया आपको, तो ओनली वन आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सी स्टेटमेंट दे रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोलो कि आपके पास तीन लीनियर इक्वेशंस हैं, ये वाली और ये वाली। क्या, कौन सा सॉल्यूशन दे सकती है तीनों के दोनों, तो हम किससे यूज करेंगे, अपना डिटर्मिनेंट का यूज कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट का मैं यूज करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट में आपका इन सभी का कोफिशिएंट ले लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, वन आ जाएगा। एक्स वाई जेड हो गया, दूसरे के एक्स वाई जेड लिखेंगे तो टू हो गया, फोर हो गया, टू हो गया। तीसरे के लिखेंगे तो थ्री सिक्स, थ्री हो जाएगा। इतना हो गया। तो इतना होने के बाद तो हम क्या करते हैं कि दो को कॉमन ले लेते हैं, मतलब सेंटर वाला जो बीच की लाइन है, बीच की रो है, उसमें से टू कॉमन ले लेंगे और नीचे से थ्री को कॉमन ले लेंगे, और आपके पास अंदर क्या बचेगा, वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, यही तो बचेंगे। और जब आपको पता है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आ जाता है, जीरो। उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाता है, हमेशा जीरो। इस पूरे का आंसर कितना चला जाएगा, जीरो, और ये आपका जीरो आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है कि जीरो आंसर कौन से सॉल्यूशन में होता है। तो आपको पता होगा जीरो आंसर जब आता है जब कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि अगर ये चीज आपको दे रखी है, सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन विथ थ्री अननोन्स, कोई भी थ्री अननोन हो सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं आप। लेट x1 x2 be two distinct solution if the combination of, okay, is a solution of ax is equal to b,
ओके, इज सॉल्यूशन। चलो ठीक है, देखते हैं भाई। इसने क्या बोला कि अननोन बोला है, हम तीन तीन ले, चार ले, जो भी अपनी मर्जी ले, क्योंकि जितनी आपकी इक्वेशन होगी उतने अपने अननोन लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इस दो से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी मान लेते हैं, राइट। यहाँ पर एक्स वन, तो फर्स्ट तो एक्स वन मान लिया, दूसरा हम एक्स टू मान लेते हैं सेम कंडीशन का। और दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ए एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू बी हो जाएगा, राइट। और तो ये सॉल्यूशन तो हो गया आपके पास। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो इस सॉल्यूशन को उठा लेते हैं, ठीक है। एक्स वन की जगह तो हम क्या रखते हैं, बाहर ए एज इट इज लिख सकते हैं, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू इज इक्वल टू बी। तो रखो सभी के साथ कॉमन, ए एक्स वन प्लस बी ए एक्स टू इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से ए एक्स वन की वैल्यू भी बी है, ए एक्स टू की वैल्यू भी बी है, तो यहाँ से ए बी हो जाएगा, बी बड़ा आ जाएगा, प्लस यहाँ पर बी और बी आ जाएगा बी। तो आप देखोगे तो यहाँ से बी कॉमन ले ले तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी। तो बी से बी कट करोगे तो वन आ जाएगा, तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे देगा, वन दे देगा, और वन आपका राइट आंसर दे देगा। सॉरी, क्या दे रखा है, सॉल्यूशन दे रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो करेक्ट आपकी ए प्लस बी इज इक्वल टू वन है, तो सेकंड ऑप्शन आपका एज इट इज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 10th नंबर, तो 10वें में क्या बोला है, 10 नंबर में क्या बोला इसने कि अगर ये मॉडुलस है तो मान लो अगर मैं जीरो जीरो एक्स प्लस बी लेता हूँ, और इधर एक्स माइनस ए जीरो, एक्स प्लस सी हो जाएगा, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी वन इजिकल टू जीरो है, सम वैल्यू जीरो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इससे स्टार्ट करता हूँ इसकी कैलकुलेट करना, तो एक्स प्लस बी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेक करूंगा, तो ये लाइन और ये कॉलम छोड़ दूंगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा बाकी का, एक्स माइनस ए क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस सी माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस बी, हो गया इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो हो गया, तो अपने पास क्या है, एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स के जो वैल्यूज आएंगे वो कितनी आएंगी, आपकी माइनस बी आ जाएगा और ए आ जाएगा और सी आ जाएगा। तो तीनों का सम देखना, तो तीनों का सम जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी आपका राइट आंसर दे देगा, कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने 10 क्वेश्चन ही रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, इसी के एग्जाम से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।